प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप सुकमा के 2 दिनों के प्रवास पर रहे। कश्यप कोंटा में आयोजित मतदाता आभार सम्मेलन में शामिल हुए और कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 साल में कांग्रेस सरकार ने जनता को सिर्फ लूटने का काम किया था। कवासी लखमा आलीशान घर में रहते हैं, 25 लाख का तो उनका बाथरूम है और दूसरी तरफ सुकमा के लोगों के पास 25,000 तक का घर नहीं है। कश्यप ने कहा कि लोगों के सामने नाच नाच कर कवासी लखमा जनता को धोखा देते रहे। कांग्रेस लुटेरी है और उसे आम जनता से कोई मतलब नहीं। सुनिए केदार कश्यप का ये पूरा बयान। ये एक तरफ ये कवासी लखमा का घर है, आलीशान घर है, 25 लाख का बाथरूम है और यहाँ पर हमारा 25,000 का भी घर नहीं है। ये आप लोग को दिखाना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा, तभी लोग जागे, क्योंकि कांग्रेस का नियत साफ नहीं है। और यदि हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो फिर इसका नियत नहीं रहेगा, झूठ बोलकर फिर सरकार बनाने की कोशिश करेगा। हमारे लोग नाच देखने में अच्छा नाचा भैया, अरे अच्छा नाचा नहीं हो तो नाच के हमको वो कर दे रहा है, हमको नचा दे रहा है। ऐसा नहीं, हमको उसको नचाना है, उसको बैठाना है। अब हमको उसका कहते हैं जो यहां से हमारा दूल्हा बनकर के जाएगा, ऐसा हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो आपकी बात को रख सके। 15 सालों में जो सुकमा का विकास हुआ वो मैं कहना नहीं चाहता। एक समय था सुकमा पे हम लोग अंदरूनी क्षेत्र में जाते थे तो हमको ऐसा लगता था कि हम वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। बड़े मुश्किल से उन क्षेत्रों में जाना होता था, न सड़क का ठिकाना था, न घर का ठिकाना था, न स्कूल का ठिकाना था। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां परिवर्तित हुई, राज्य में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सड़कों का विस्तार हुआ, विद्युत का विस्तार हुआ, शिक्षा का विस्तार हुआ, अंतिम छोर तक लोग पहुंचे। अब तो ये हो गया कि उड़ीसा वालों का आधा ज्यादा व्यापार तो ये क्षेत्र हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? आप सोचो, पहले यहाँ के लोग दूसरी जगह जाते थे, अब वहां के लोग यहाँ आ। ये कार्य है हर क्षेत्र में अपनी महत्ता साबित हमारे करते हैं सरकार के माध्यम से हुआ है। और ऐसे ऐसे संस्थान मैं तो समझता हूं कि प्रदेश में 2 नवोदय विद्यालय और कहीं पर नहीं है, आपके सुकमा जिले में है। या फिर मैं बताना चाहूंगा इसी लगा दिया था, सब लगा दिया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आई तो यहां से वो भी निकाल के ले गई। समझ रहे हैं? तो समझ लो क्या स्थिति होगी। पंखा भी निकाल के ले गए। इनका बस चले तो ये तो जमीन ये तो इसको उठा के लेके चले जाए। समझ रहे हो? इसलिए हमको जागने की आवश्यकता है, नहीं तो वो तो हमारा घर भी चोरी कर ही लिए, करे कि नहीं करे? अरे 5 साल में हमारा घर बन गया होता कि नहीं बना होता? बन गया होता ना, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने बनने नहीं दिया। कि मान के चलो कि 5 साल तक वो पैसा उसने चोरी कर लिया, समझ लो। हाँ, उसी कहते हैं हमारे जो स्वास्थ्य के दृष्टि से हम लोग आए थे उस समय में, मैं और लता उसेंडी जी आए थे उस समय, तेंदुपत्ता के लिए वहां पर धरना कर रहे थे। हमको मालूम नहीं था, हम लोग तो स्वास्थ्य देखने गए थे, वहां जा रहे थे, वहां पता चला कि तेंदुपत्ता के लिए लोग धरना कर रहे हैं। उसका पैसा के साथ गबन कर दिए थे और कवासी लखमा खास आदमी था वो। ऐसा भी स्थिति हम लोग को देखने को मिला। और ये कांग्रेस के लोग किसी के साथ में कोई व्यवहारिक नहीं है, कोई दया भाव नहीं है। समझ ले रहो, ये संविधान का किताब दिखा कर बोलते हैं कि मोदी आएगा तो संविधान बदल देगा। अरे भैया, संविधान को बदलने का काम तो तेरे कहते हैं तो नानी ने किया था, जिसने 25 जून को पूरे देश में आपातकाल लगाया था कि लगाया था? अभी कल परसों कहते हैं उसको आपातकाल दिवस, काला दिवस के रूप में घोषित किया है, पूरे देश में मनाया जाए। इस स्वतंत्रता को खत्म न किया जाए। और जहां तक संविधान बदलने की बात है तो संविधान निर्माता स्वयं में भी स्वर्गीय डॉक्टर अंबेडकर जी भी यहाँ पर आएंगे तो वो भी संविधान नहीं बदल सकते। ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। इतना आसान नहीं है संविधान बदलना। कोई हम
बाएं हाथ का खेल है क्या कि संविधान बदल दे? संविधान बनाना जितना कठिन था उतने ही संविधान खत्म करना उतनी कठिन काम है, ये बात को समझ लेना। लेकिन कांग्रेस के लोग